रोहित झाड़ा केमिस्ट्री। आई होप काफ़ी स्वस्थ होंगे एंड सेफ होंगे। तो वीडियो का पोस्टर देख के आप समझ गए होंगे कि अपन जेईई मेन में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल फर्स्ट को हिंदी में बोलते हैं मोल अवधारणा। कि मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में जिसको कि ये नहीं आता ना तो फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आती। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मोल का बहुत ज़्यादा यूज़ है और ये फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है। इसको अपन को बहुत अच्छे से करना है। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए और क्वेश्चन सोल्व कर जाइए कि अपन इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से कर सकें। तो इसमें पहला टॉपिक है परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु को अपन इस प्रकार निरूपित करते हैं A/Z। ठीक है, अपन परमाणु को इस प्रकार निरूपित करें। इसमें A और Z। A तो है परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। इसी को बोलते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। इसका फॉर्मूला A- का Z। ठीक है, ये Z को बोलते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। इसी को बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मान लो कि ये सोडियम मेटल है, ये इसको अपने रिप्रेजेंट कर दिया कि जो ये सोडियम एटम है इसका 23 तो क्या है एटॉमिक मास और 11 क्या है एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो इसमें कोई पूछे कि प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन तो 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन का ये जो फॉर्मूला है इससे अपन याद कर सकते हैं। ये 12 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसमें ये न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है A- का Z। ठीक है, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाइए। तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आवेश चार्ज क्या है। इसका चार्ज है -1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस का, वैल्यू तो उतनी है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब 0। इसका द्रव्यमान देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.66 10⁻27 ग्राम। न्यूट्रॉन का इतना था 1.66 × 10⁻27 ग्राम। इसमें एक चीज़ है जो अपन देख लेते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होते हैं पर स्लाइटली न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है। ठीक है, कि ये क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो आगे अपन बात करते हैं कि मान लो कि अपन एक एटम लेते हैं। ठीक है, एक एटम ले लिया, उसके अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, पर इसमें चार्ज क्या है प्रोटॉन का चार्ज है प्लस का Zd, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस का Zd। तो टोटल कितना चार्ज हो गया 0। टोटल चार्ज कितना होगा 0। तो इसका मतलब 0 का मतलब क्या है, ये क्या न्यूट्रल एटम है, ये क्या है न्यूट्रल एटम है। तो मैं ये बता रहा था कि ये न्यूट्रल एटम है ना, तो ये मान लो एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम प्लस है, तो ये क्या है, ये एक चार्ज है ना, ये क्या है +1 चार्ज है। तो ये कैसे आया है, तो चलो अपन देखते हैं यहाँ पे कि प्रोटॉन, तो इसके अंदर सोडियम प्रोटॉन कितने होते हैं 11 प्रोटॉन अभी देखा था। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लो कि इससे अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो प्रोटॉन तो कितने बचे 11, पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक कम हो गया 10 हो गया। ठीक है, पर इसमें चार्ज कितना है प्लस का 11 ही, इलेक्ट्रॉन कितने 10 ही। तो टोटल चार्ज कितना बचा +C।
तो वही तो वो जो प्लस ही आया, वो जो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज आया, वही तो सोडियम के ऊपर आता है, बस एक को बस लिखता नहीं है अपन। तो ये चार्ज कितना आ गया, प्लस ही, तो ये Na प्लस हो गया। इसी प्रकार Cl माइनस है, ठीक है, देखा होगा Cl माइनस। तो Cl माइनस पर चार्ज है, ये माइनस कैसे आया, तो देखते हैं कि आपको पता है कि क्लोरीन है, क्लोरीन को आप खुद कर सकते हो कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं 17, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं प्रोटॉन तो कितने 17 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। तो इसके चार्ज देखते हैं, चार्ज इसमें तो क्या है प्लस का 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन चार्ज है और इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 18, तो इस चार्ज 18 ही हो गया, तो नेगेटिव का ई हो गया ना, तो यही तो चार्ज ये है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं ये क्या समझा रहा था कि जैसे कि Na प्लस है, Na प्लस पे क्या चार्ज है प्लस सी, मैग्नीशियम 2 प्लस है, इसमें क्या है प्लस का 2 चार्ज, एल्यूमिनियम 3 प्लस क्या है प्लस का 3 चार्ज। इसका मतलब क्या है प्लस का 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, जैसे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। एल्यूमिनियम क्या 3 गुना, ये इतना क्या है चार्ज है इस एटम के ऊपर, ठीक है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कि एल्यूमिनियम 3 प्लस पर पॉजिटिव कितना आवेश है, पॉजिटिव कितना आवेश है। अभी देखा यहाँ पे कितना 3 प्लस का 3 है, तो प्लस 3 इंटू ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ये चार्ज होगा, ये अपना आंसर हो गया। तो बात करते हैं कि एक न्यू टॉपिक AMU की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं AMU का मतलब है कि कार्बन 12 के 12वें भाग को एक AMU कहते हैं, 12वें भाग को AMU कहते हैं। इसका मतलब क्या है, एक AMU इज इक्वल टू क्या है C12 का द्रव्यमान और C12 का द्रव्यमान कहता है 1.88 गुना 10 की पावर 23 ग्राम बट्टे 12। तो इसको सॉल्व करने पे आता है 1.66 गुना 10 की पावर 24 ग्राम, यही होता है एक AMU। और ये आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि यही होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन, यही होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही होता है एक AMU। चलो एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन 16, तो इसमें क्या है 16 AMU। ये मान लो नाइट्रोजन 14, तो इसमें क्या है 14 AMU। तो आप समझ गए होंगे कि ये मतलब द्रव्यमान को निरूपित करता है कि इसमें 14 AMU द्रव्यमान है, इसमें 16 AMU द्रव्यमान, इसमें ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन और एक AMU की वैल्यू इक्वल है, ठीक है। ये मान लो हीलियम 4 ले लेते हैं, इसमें मतलब इसमें क्या है 4 AMU, ठीक है। AMU अपने देख लिया, अब देखते हैं कि मास 2 टाइप के होते हैं, मास 2 टाइप के होते हैं। पहला तो होता है एटॉमिक मास, दूसरा होता है मोलिकुलर मास। ये होता है परमाणविक द्रव्यमान, और ये होता है
आणविक द्रव्यमान, आणविक मीन्स अणु का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कोई भी अणु है, परमाणु तो अकेला होता है। जैसे परमाणविक द्रव्यमान मतलब परमाणु का मतलब एक का, जैसे ऑक्सीजन 16, तो इसमें द्रव्यमान कितना 16 mu। मान लो नाइट्रोजन है, अभी तो लिखा था नाइट्रोजन 14, इसमें क्या 14 mu। आणविक द्रव्यमान मतलब अणु का द्रव्यमान, अणु मतलब कि जैसे H2 एक अणु है, तो इसमें 2 तो कितने हैं, 2 तो H है, एक क्या है ऑक्सीजन है, तो इसका हाइड्रोजन का तो एक और ऑक्सीजन का कितना है 16, तो कितना 18 mu हो गया इसके अंदर। ये मान लो CH4 ले लो इसमें, तो CH4 में क्या है, एक तो क्या है C, 4 कितने हाइड्रोजन, तो कार्बन का कितना होगा 12, इसका कितना हो गया 4, ये कितना है 16 AMU। ये तो क्या है अणु का, ये क्या है अणु का द्रव्यमान है, और ये क्या है परमाणु का द्रव्यमान है। ठीक है, अपन सब्जी वाले को बोलते हैं कि 1 दर्जन केले दे दो, तो वो ऑटोमेटिकली 12 केले दे देता है, कि 1 दर्जन का मतलब क्या है 12। तो उसी प्रकार ये भी एक क्वांटिटी है, मोल। इसका एक मोल का मतलब क्या है, कार्ब C12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु हैं, 12 ग्राम में जितने परमाणु उपस्थित हैं, उसी के संग्रह को एक मोल कहते हैं। ठीक है, एक मोल कहते हैं कि एक मोल कणों की संख्या, एक मोल कणों की संख्या, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 12, क्योंकि इसमें क्या बोला है अपन ने 12 ग्राम में, मतलब 12 ग्राम जितने परमाणु होंगे, तो इसमें एक कार्बन का द्रव्यमान आ जाएगा यहाँ पे C12 का द्रव्यमान, C12 का द्रव्यमान 1.88 गुना 10⁻⁻23 ग्राम, और इसको सॉल्व करने में पता है 6.023 इंटू 10⁻23, जो 1 Na के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं आवगाद्रो नंबर। ठीक है, 1 Na या मतलब कि मान लो कि 1 मोल हाइड्रोजन, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें Na हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मतलब कि एक क्वांटिटी है, एक 1 Na क्वांटिटी है। ठीक है, कि चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि 2 मोल H2O में कितने हाइड्रोजन एटम है, कितने ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, अब एक मोल हाइड्रोजन हैं, तो मतलब कि 2 H हैं, तो 2 मोल हैं तो कितने हो गए 4 H हो गए। ठीक है, उसी प्रकार 1 मोल है ना, तब तो ऑक्सीजन कितने हैं 1, 2 मोल हो गए तो कितने ऑक्सीजन हो गए 2 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि Na इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, आवेश है, मतलब कि अपन ने लिया कि Na इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, अपन को आवेश फाइंड करना। आवेश का फॉर्मूला Z/E, और अपन का Z क्या है Na इंटू E, Na की वैल्यू क्या है 6.023 इंटू 10⁻23, और इलेक्ट्रॉन की आपको सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इसको सॉल्व करने पे आता है 965